आज हम अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म से संबंधित जो क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं वो क्वेश्चन भी बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म इस चैप्टर से संबंधित है और उस क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो प्रिपेयर करना ही है, उसके पश्चात पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits and losses in the ratio of their capitals. Their capitals as on 1st April 2019 were rupees 4 lakh and rupees 2 lakh respectively. Their partnership deed provides for interest on capital to all partners at the rate of 10% per annum and salary to X at rupees 4,000 per month. Their firm earned a net profit of rupees 1,50,000 for the year ended 31st March 2020. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital accounts when capitals are fluctuating and capitals are fixed. देखिए एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं इस फर्म में और यह कहा गया है कि वो फर्म के प्रॉफिट या लॉस को उनके कैपिटल के रेशियो में शेयर करते हैं। यहां उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने अपने एग्रीमेंट में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का उल्लेख नहीं किया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट करते समय उन्होंने तय किया है और उन्होंने यह तय किया है कि वो फर्म के प्रॉफिट या लॉस को उनके कैपिटल के रेशियो में शेयर करेंगे। तो उनका जो कैपिटल का रेशियो है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब उनका कैपिटल कितना है ये भी दिया गया है वहां। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2019 वर रुपीज 4 लाख एंड रुपीज 2 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे एक्स का कैपिटल है 4 लाख और वाई का 2 लाख। ये इनका कैपिटल जो है ये एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2019-2020 है। 2019-20 के बिगनिंग में 1st April 19 को एक्स का कैपिटल 4 लाख है, वाई का 2 लाख है। अब इनके कैपिटल के रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनके कैपिटल का रेशियो है, तो इनके कैपिटल का रेशियो किस तरह से है, एक्स का कैपिटल 4 लाख, वाई का कैपिटल 2 लाख, मतलब इनके कैपिटल का रेशियो है 4:2 और वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगा 4:2। अब 4:2 को यदि आप और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इस रेशियो को तो 4:2 ही बन जाएगा 2:1। आप 4:2 कहे या 2:1 एक ही चीज है। तो हम ये कह सकते हैं कि उनके कैपिटल का जो रेशियो है वो 2:1 है और कैपिटल के रेशियो में ही वो अपना प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। इसका मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी 2:1 है। और आगे ऐसा बताया गया है कि उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये प्रोविजन है कि दोनों पार्टनर को एवरी ईयर उनके कैपिटल पे 10% पर एनम इस रेट से इंटरेस्ट दिया जाए और एक्स नामक पार्टनर को 4,000 पर मंथ सैलरी दी जाए। और ये दोनों चीजें मैंने बताया एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सैलरी टू एक्स, ये फर्म के प्रॉफिट में से ही पे करना है, प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन है। और जो शेयर्स रह जाएगा प्रॉफिट, मतलब फर्म के नेट प्रॉफिट से दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक्स को सैलरी पे करने के उपरांत जो प्रॉफिट शेयर्स रहेगा जिसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, वो इनको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और यहां बताया गया है कि इनके फर्म को 1,50,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। यहाँ कहा गया है कि उनके फर्म ने 31 मार्च 2020 को जो ईयर खत्म हुआ, मतलब 2019-2020, ये जो उनका फाइनेंशियल ईयर था, अकाउंटिंग ईयर, इस ईयर में, इस साल टोटल
1,50,000 का नेट प्रॉफिट कमाया है और इस नेट प्रॉफिट का आपको एप्रोप्रिएशन करना है। इसमें से ही एक्स और वाई को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, इसी में से एक्स को सैलरी पे करना है और शेष प्रॉफिट जिसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, वो भी एक्स और वाई को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी तैयार करने के लिए कहा गया है और तत्पश्चात एक्स और वाई के दोनों पार्टनर के, एक्स और वाई के दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। और कैपिटल अकाउंट दो तरह से तैयार करने के लिए कहा गया है। एक तो यदि उनके कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तब कैपिटल अकाउंट किस तरह से होगा, और यदि उनके कैपिटल्स फिक्स्ड है तो फिर कैपिटल अकाउंट किस तरह से होगा। दो तरह से कैपिटल अकाउंट बनाना है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इनको मेंटेन करने के दो मेथड्स है। एक को कहा जाता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरे को कहा जाता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब ये फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है, ये जब हम कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब हम देखेंगे। आज के इस लेक्चर में केवल इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके पश्चात इस लेक्चर के पार्ट 2 में, अगले लेक्चर में हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये जो आज का लेक्चर है ये समझ लीजिए आज के इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है। ठीक है, जिसमें हम केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करेंगे। तो चलिए मैं आज के इस क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना आरंभ करता हूं। देखिए, जैसा कि मैं इसके पूर्व के लेक्चर में बता चुका हूं कि ये जो फर्म का नेट प्रॉफिट 1,50,000, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है और इसे जब एप्रोप्रिएशन के लिए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तब जर्नल एंट्री किस तरह की होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मतलब ये उस जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो इसके क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड है, इस क्रेडिट साइड में आपको इस नेट प्रॉफिट को पोस्ट करना होता है, क्रेडिट साइड में लिखना होता है और क्रेडिट साइड में इसे नेट प्रॉफिट के नाम से ही लिखा जाता है, इसे नेट प्रॉफिट के नाम से ही लिखा जाता है। वैसे देखिए एंट्री तो किस तरह से हो रही है, आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो तो ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यदि पोस्टिंग के रूल के हिसाब से देखा जाए, यदि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इस एंट्री में उसके अगेंस्ट में डेबिट होने वाला अकाउंट यानी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना चाहिए। पर जब हम नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो या बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, दोनों ही उचित है। लेकिन अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि प्रैक्टिस में यहाँ पे जब नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो इस अकाउंट के क्रेडिट में उसे बाय नेट प्रॉफिट के नाम से ही लिखा जाता है। तो मैं यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में सबसे पहले लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी एप्रोप्रिएशन करना है वो 1,50,000 है। तो मैं यहाँ
1,50,000 होगा। अब इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन यानी अप्रोप्रिएशन किस तरह से करना है? पार्टनरशिप डेट में दिया गया है कि दोनों पार्टनर को एक्स और वाई को उनके कैपिटल पर 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना है। अब मैं इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं कि जब पार्टनर्स को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, और क्योंकि एक्सपेंडिचर डेबिट किया जाता है, हमारा रूल है अकाउंट्स का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म की दृष्टि से एक्सपेंडिचर है, इसलिए फर्म अपने बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करती है। ये दोनों पार्टनर को यहाँ जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसकी टोटल अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और डेबिट होगा, और ये इंटरेस्ट का अमाउंट दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। अब ये इनिशियल एंट्री कहलाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इस इनिशियल एंट्री में क्योंकि कहीं पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें तो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का इसमें कहीं नाम ही नहीं है, तो इस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है। लेकिन उसके पश्चात ये जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है वो अमाउंट फिर फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ये इसी प्रॉफिट में से पे करना है, इस नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, इस नेट प्रॉफिट में से पे करना है, तो फाइनली उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। और जब उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उस समय किस तरह की एंट्री होती है? उस समय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसी एंट्री होती है, क्योंकि आपने जिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को इनिशियल एंट्री में डेबिट किया वो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, और नॉमिनल नेचर का अकाउंट होने के कारण यदि वो आप डेबिट बैलेंस बता रहा है तो उस डेबिट बैलेंस को आपको वहां से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके उस अकाउंट को क्लोज करना होता है, क्योंकि कोई भी नॉमिनल अकाउंट ईयर एंड में जो बैलेंस बता रहा होता है वो बैलेंस वहां पे रखा नहीं जाता, उसको फाइनल अकाउंट्स में कहीं ना कहीं ट्रांसफर करके नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसको इनिशियल एंट्री में आप इंटरेस्ट के अमाउंट से डेबिट कर रहे हो तो वो अमाउंट भी आपको फाइनल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना होगा और उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना होगा। अब वो अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा? फाइनल अकाउंट में, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, क्योंकि वो इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे वो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिखा है इसमें से पे करना है, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब वो पहले इनिशियल एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है, वहां से जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा तो पहले तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट से रिवर्स करना होगा। वहां पहले डेबिट किया है तो वहां से रिवर्स करने के लिए उसे क्रेडिट किया जाएगा और फिर उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। डेबिट इसलिए किया जाएगा कि आफ्टर ऑल वो एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी ट्रांसफर होगा तो डेबिट ही होगा। एक्सपेंडिचर चाहे किसी भी अकाउंट में आप ट्रांसफर करेंगे उस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा, तो फिर जब वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो यहाँ भी वो डेबिट होगा। अब वो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जा रहा है इनिशियल एंट्री में, तो वहां से रिवर्स करना होगा, तो वहां से रिवर्स करने के लिए फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया जाएगा। मतलब उसकी क्लोजिंग एंट्री जब उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे उस समय कैसी एंट्री हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है, तो इस एंट्री का पोस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा। और क्योंकि इस एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट साइड में होगा और उसके डेबिट साइड में उसके अगेंस्ट में क्रेडिट होने वाले अकाउंट का नाम लिखेंगे जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है ये भी हमें कैलकुलेट करना होगा। यहाँ एक्स का कैपिटल 4 लाख है, वाई का कैपिटल 2 लाख है, उसमें 10% इंटरेस्ट पेबल है। तो एक्स को 4 लाख का 10% यानी 40,000 मिलना चाहिए, और वाई को 2 लाख का 10% मतलब 20,000 मिलना चाहिए। तो एक्स को 40,000, वाई को 20,000, कुल मिला के 60,000 का जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट आउटर कॉलम में ना लिखते हुए पहले इधर कॉलम में बताया जाएगा कि x को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, y को कितना। तो जैसे x को मिल रहा है 40,000, तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे x के नाम के सामने 40,000, y के नाम के सामने 20,000, और इसके टोटल आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000। अब उनके पार्टनरशिप डीड में आगे यह कहा गया है कि x को 4,000 रुपीज पर मंथ, रुपीज 4,000 पर मंथ सैलरी भी पे करना है। अब पूरे साल का सैलरी कितना हो जाएगा 4,000 पर मंथ, तो पूरे साल का हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 48,000। अभी 48,000 का सैलरी जब एक्स को पे करेंगे वो भी इसी 1,50,000 के प्रॉफिट में से पे करेंगे। इट इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये 48,000 का सैलरी जब एक्स को पे करेंगे तो ये भी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर डेबिट करना होता है, इसलिए हम इससे एक्स सैलरी अकाउंट में डेबिट करेंगे, एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट, और इसे एक्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, जो कुछ भी फर्म के तरफ से इनकम के रूप में पार्टनर्स को पे किया जाना है, वो अमाउंट कैश पेमेंट नहीं करती है फर्म पार्टनर्स को, उससे पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देती है और उससे भी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है, और इससे कैपिटल बढ़ता है पार्टनर्स का। तो अब जैसे ये सैलरी ये एक्स के कैपिटल में ऐड किया जाएगा, जिससे एक्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट्स का रूल है डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। यहाँ कैपिटल इंक्रीज, एक्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, वो सैलरी का अमाउंट उसके कैपिटल में ऐड होने से एक्स का कैपिटल इंक्रीज होने जा रहा है, तो इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री कैसी हो रही है, एक सैलरी अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल मैं पहले बता चुका, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये इनिशियल एंट्री हो रही है। अब इस एंट्री में तो कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नाम आया ही नहीं, पर जब इस एक्स सैलरी के अमाउंट को एक्स सैलरी अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये एक्स सैलरी की इनिशियल एंट्री थी जो अभी हमने की। इसके बाद इसकी क्लोजिंग एंट्री होगी। क्लोजिंग एंट्री में ये जो एक्स सैलरी अकाउंट में जो अमाउंट डेबिट किया जाता है, इसको फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसलिए ट्रांसफर करते हैं कि वो भी इस नेट प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन है। अब जब इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो पहले तो इसे एक सैलरी अकाउंट में डेबिट किया है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी ये डेबिट ही होगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है फर्म की दृष्टि से, ये जहां भी जाएगा डेबिट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट करना है तो पहले तो आपने एक सैलरी अकाउंट में डेबिट किया है, वहां से रिवर्स करना पड़ेगा, उसके लिए एक सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी अकाउंट। अब इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्वॉल्व है और वो डेबिट हो रहा है, तो उसके डेबिट में आप उसके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला अकाउंट यानी टू एक्स सैलरी अकाउंट लिखेंगे और टोटल अमाउंट सैलरी का हो रहा है साल भर का 48,000 वहां लिख दीजिए। अब देखिए ये जो 1,50,000 का नेट प्रॉफिट था टोटल, उनके एग्रीमेंट के अनुसार इसमें से दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना था, वो हमने 60,000 पे कर दिया। एक्स को साल भर का सैलरी 48,000 पे करना था, 4,000 रुपीज पर मंथ के अनुसार, रुपीज 4,000 पर मंथ के अनुसार 48,000 जो सैलरी पे करना था एक्स को, वो भी हमने पे कर दिया। आप 1,50,000 से ये दो चीजें पे करने के बाद
कितना प्रॉफिट बचता है। देखिए 1,50,000 का जो नेट प्रॉफिट था उसमें से 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में हम दोनों पार्टनर को पे कर चुके और एक्स को सैलरी के रूप में 48,000 पे कर चुके, तो टोटल 1,08,000 तो खर्च हो चुका है। 1,50,000 के प्रॉफिट से ये 1,08,000 खर्च हो चुका, अब केवल 42,000 बचा है। अब ये बचा हुआ जो प्रॉफिट है 40,000, इसे कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट में दोनों पार्टनर को पे कर दिया जाता है और ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होता है, ये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करके उनको पे किया जाता है। अब यहाँ कहा गया है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैपिटल का रेशियो ही है, वो अपने कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और के कैपिटल का रेशियो मैंने पहले ही बताया है 4:2 यानी एक्चुअली 2:1 है। तो फिर इस बचे हुए 42,000 के डिविजिबल प्रॉफिट को 2:1 के रेशियो में एक्स और वाई को जब हम पे करेंगे तब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये पूरा 42,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो एक साथ आउटर कॉलम में न लिखते हुए इसमें एक्स को कितना शेयर मिलेगा, वाई को कितना शेयर मिलेगा, वो हम इनर कॉलम में दर्शाएंगे। अब एक्स को कितना मिलेगा, 42,000 का 2/3। अब 42,000 का 2/3 कितना होता है, वो होता है 28,000। तो x को मिलेगा 28,000, तो हम इनर कॉलम में x का नाम लिख के उसके सामने लिख देंगे 28,000 और y को मिलेगा इस 42,000 का 1/3, वो हो रहा है 14,000। तो y के नाम के सामने हम लिख देंगे 14,000 और इस तरह इन दोनों की टोटल 42,000 हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। और अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की दोनों साइड की टोटल देखिए इक्वल हो गई। इधर के टोटल भी 1,50,000 है इधर के टोटल भी 1,50,000 है और इधर की टोटल भी आ रही है 1,50,000। देखिए दोनों साइड की टोटल जो है वो इक्वल हो गई। इसका मतलब यह है कि जो 1,50,000 का नेट प्रॉफिट था इसका कंप्लीटली एप्रोप्रिएशन हो गया, ये पूरी तरह से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये 42,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट था इसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों लिखना पड़ा कि इस नेट प्रॉफिट को हमने क्रेडिट में पोस्ट किया था 1,50,000 और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इसको सैलरी के रूप में जो अमाउंट पे किया था वो डेबिट किया था जिसकी टोटल हो रही थी 1,08,000। अब दरअसल 42,000 डेबिट साइड में कम पड़ रहा था दोनों साइड, और वो 42,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, बचा हुआ प्रॉफिट। अब दोनों साइड की टोटल इक्वल होने के लिए आवश्यक था कि 42,000 डेबिट साइड में ऐड किया जाए क्योंकि इधर कम है, तो उसे हमने डेबिट साइड में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख दिया। ठीक है, और इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दोनों साइड की टोटल इक्वल हो गई। मतलब इस नेट प्रॉफिट का 1,50,000 का पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका एप्रोप्रिएशन हो गया और आपका आज के क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आज का ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है उसे हम अगले लेक्चर में देखेंगे, इस लेक्चर के पार्ट 2 में। तो इस लेक्चर का पार्ट 2 अवश्य देखिएगा। धन्यवाद।